पिंकू एक दिन पार्क में अपनी सहेलियों के साथ खेलने गई। इतने में एक लड़की पिंकू के पास आई और बोली, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ? पिंकू ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, हम बदसूरत लड़कियों के साथ नहीं खेलते। ये सुन के वो लड़की बहुत दुखी हो गई और आहिस्ता से बोली, मुझे खुदा ने बनाया है और तमाम इंसान खूबसूरत होते हैं। ये सुनकर पिंकू पेट पकड़कर हंसने लगी। हा 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 हा, और उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगी, तुम और खूबसूरत काली चुड़ैल कहेंगी। इतने में वहाँ एक बूढ़ी औरत आई जो करीब खड़ी ये सब सुन रही थी। वो पिंकू की तरफ इशारा करते हुए, तुम वाकई इन ज़ेबरटकों से खूबसूरत हो, इसलिए ये चॉकलेट तुम्हारे लिए। पिंकू ने फखर से उस लड़की की तरफ देखा और कहा, अब पता चला मैं खूबसूरत हूँ और तुम बदसूरत। ये कहकर पिंकू अपनी दोस्तों के साथ घर वापस आ गई। पिंकू मजे से चॉकलेट खाने लगी। चॉकलेट बहुत मजेदार थी, मगर कुछ ही देर बाद पिंकू को एहसास हुआ कि ये चॉकलेट तो खत्म ही नहीं हो रही और वो अपना हाथ रोक ही नहीं पा रही। अचानक से उसे महसूस हुआ कि उसकी रंगत काली होती जा रही है और वो बदसूरत दिखने लगी है। वो घबरा गई और भागती हुई जिमी के पास गई और रो रो कर उसे पार्क वाला सारा माजरा सुनाया। जिमी ने पिंकू के हाथ से चॉकलेट पकड़कर फेंकने की कोशिश की, मगर वो चॉकलेट पिंकू के दोनों हाथों के साथ जुड़ चुकी थी। वे फौरन से पिंकू को लेकर उस पार्क वाली लड़की के घर आया। पिंकू को इस हालत में देखकर वो लड़की बहुत हैरान हुई। पिंकू ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। मुझे इसकी सजा मिल चुकी है। आइंदा मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। पिंकू की बात सुनकर वो लड़की मुस्कुराई और बोली, पिंकू, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। जैसे ही उस लड़की ने ये कहा तो पिंकू के हाथ से चॉकलेट गायब हो गई और वो अपनी असल हालत में आ गई। अब पिंकू और वो लड़की दोनों पक्की सहेलियां बन गईं।